नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जंतु जगत का वर्गीकरण जो है, समस्त जंतु जगत को दो उप जगत में विभक्त किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। स्टोरर व इसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। संघ प्रोटोजोआ, इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदाभों, पक्षमों या कसाभों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद सभी जैविक क्रियाएं यानी भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। नेक्स्ट जगत है संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इसके उदाहरण साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि हैं। उसके बाद है संघ सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा। इसके प्रमुख लक्षण है प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, अमूंगा। उसके बाद संघ प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो 3 स्तरीय शरीर, परंतु देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि। नेक्स्ट संघ है एस्केल्मिन्थिज। इसके प्रमुख लक्षण है ये लंबे, बेलनाकार, अखंडित कृमि होते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल अस्पष्ट होती है। ठीक है, आहार नाल अस्पष्ट होती है, जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। उसके बाद परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इसमें उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं। इसके उदाहरण गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, उचरेरिया, इसके द्वारा फलेरिया होता है। एंट्रोवियस, पिन वर्म या थ्रेड वर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। उसके बाद है संघ एनिलिडा। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसका उदाहरण है केंचुआ, जोंक, नेरिस इत्यादि। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं और इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। उसके बाद है संघ आर्थ्रोपोडा। इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, समान सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है।
इसका उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टीडी, ये सब संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है, यानी कॉलोनी में रहती है। उसके बाद है संघ इकाइनोडर्मेटा। इसके लक्षण की बात करें तो इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, बीटल स्टार आदि होते हैं। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। उसके बाद है संघ मोलस्का। इसके लक्षण की बात करें तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, यानी सिर, अंतरांग तथा पाद यानी पैर। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उसके बाद उत्सर्जन वृकों के द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं घोंघा, सीपी आदि। मोलस्का के प्रचलित नाम है सिप्रिया को कौड़ी कहा जाता है, डोरिस को समुद्री नींबू, ऑक्टोपस को श्रिंगमीन कहा जाता है, एप्लिसिया को समुद्री खरगोश कहा जाता है, कुंडलिनी को उदान घोंघा कहा जाता है, सिपिया को कटलफिश कहा जाता है। उसके बाद है संघ कार्डेटा। इसका लक्षण की बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इनमें कुलोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं और इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग हैं। मत्स्य वर्ग, इसके प्रमुख लक्षण है ये सभी असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती है, जैसे शार्क, स्कुलियोडन। ठीक है, इसका उदाहरण है रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली गैम्बूसिया है। उसके बाद है एम्बिफिया वर्ग। इसके लक्षण की बात करें तो ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन कोलोमो त्वचा में फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 आलिंद व 1 नीला होते हैं। उदाहरण कौन है तो उदाहरण मेढक। मेढकों की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। उसके बाद है सरीसृप वर्ग। इसके लक्षण है वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। यह असमतापी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके हुए रहते हैं। हृदय समांतर त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, जिसे किंग कोबरा कहा जाता है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, यानी दूसरा सांप होता है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। मेबुया जो होता है बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम एस्किंक है। सांपों की 20 ग्रंथियाँ स्तनधारियों की वसा या तैल ग्रंथियों के सदृश होती है। उसके बाद है पक्षी वर्ग। इसके लक्षण की बात करें तो इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद व 2 नीले। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। शब्दिनी यानी श्रिंग्स पक्षी में वाक यंत्र है। उदाहरण कौआ, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी अवाबील है। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है जो
सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी होता है। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अलीपुर कलकत्ता में है। उसके बाद स्तनी वर्ग मैमेलिया। इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। उसके बाद वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। इनका उदाहरण है एकिडीना और प्लेटिपस। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण है कंगारू। और तीसरा यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। इसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जय हिंद।